तो सारे काम को लेकर अगर रिव्यू देना हो आपको तो कितना देंगे 10 आउट ऑफ 10 में से देना हो तो? कंपनी के बारे में तो हम 100% कहते हैं कि बहुत जी अच्छा जी 10 आउट ऑफ 10 है। जी। नमस्कार दोस्तों, अन्य ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और हमारे साथ हैं मंगला प्रसाद पांडे जी, जिनके यहाँ पे हमारा 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बातचीत भी करेंगे और साथ में सर का अनुभव भी लेंगे कि कैसा इनका अनुभव रहा है और कितना टाइम हुआ लगाए हुए और कैसा रिस्पॉन्स है। ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है और इसमें मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं। 540 वाट के टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं। वहीं स्ट्रक्चर में GI हार्ड डिप का यूज़ किया गया है क्योंकि पैनल पे 25 सालों की परफॉर्मेंस वारंटी है, तो स्ट्रक्चर भी एटलीस्ट 25 सालों तक चलनी चाहिए, इसीलिए GI हार्ड डिप का यूज़ किया गया है। वहीं वायरिंग के लिए इसमें कंडूट पाइप का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये भारतीय वेदर को काफ़ी सूट करता है, क्योंकि भारत में तीनों प्रकार के मौसम होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो एटलीस्ट जो पैनल 25 सालों के लिए है तो उसके वायरिंग भी 25 सालों तक चलनी चाहिए, क्योंकि वायर को अगर खुले में छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं बंदर चेखुर भी उसको बर्बाद कर सकते हैं और साथ ही साथ जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के संपर्क में रहने की वजह से वायर का प्लास्टिक का कोटिंग होता है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हम लोग वायरिंग कंडूट पाइप के थ्रू ले जाते हैं, जिससे इसकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। वहीं आप देख सकते हो नुकीली सी चीज़ दिख रही होगी, ये लाइटिंग अरेस्टर है। आकाशीय बिजली से ये बचाती है पैनल के साथ साथ स्ट्रक्चर को। हम लोग इसको स्ट्रक्चर से दूर रखते हैं ताकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर कि स्ट्रक्चर में अटैच करेंगे तो आकाशीय बिजली गिरेगी तो कहीं ना कहीं वो पैनल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है और साथ ही साथ जो हमारे कोई भी ग्राहक हैं वो ऊपर चढ़े हैं और स्ट्रक्चर को टच कर दिए, उसी टाइम आकाशीय बिजली गिर गई तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हम लोग लाइटिंग अरेस्टर को दूर ही रखते हैं। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का इन्वर्टर सेटअप है। इसमें एक साइड में DC DB दिख रहा है, एक साइड में AC DB दिख रही है। DC DB का वर्क है कि जो आकाशीय बिजली वगैरह बाय द वे कभी गिरी तो उस कंडीशन में जनरेशन अचानक से बढ़ जाता है तो इन्वर्टर को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा सकता है, इसलिए इसमें DC SPD और DC MCB लगा है। SPD अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा और MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो ग्रिड से कनेक्टेड है। ग्रिड में अक्सर लाइट फ्लक्चुएट करके आती है जिसके वजह से इन्वर्टर को नुकसान हो सकता है, इसलिए इसमें भी AC SPD और AC MCB लगा है। तो SPD अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, MCB गिर जाएगी और हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्टर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। वहीं बीच में हमारा जो अन्य ग्रीन का इन्वर्टर है, इसका काम होता है DC करंट जो पैनल बनाता है उसको AC में कन्वर्ट करके आपके घरों के लिए सप्लाई देना। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी वो नेट मीटर के थ्रू आपके ग्रिड में चली जाएगी। अभी के टाइम पे ठंडी का मौसम है, जनवरी का महीना है, 3 किलोवाट का सिस्टम है। अभी जो 2113 वाट का जनरेशन भी कर रहा है। अगर देखा जाए तो ठंडी के मौसम में ये जनरेशन काफ़ी बेहतर है और हो सकता है अभी गर्मी के टाइम आएगा तो और भी बढ़ेगा। तो ये साक्षात प्रमाण है आपके सामने कि ठंडी के मौसम में भी इतना अच्छा जनरेशन हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले सिस्टम दिखाने के बाद मंगला प्रसाद सर से बातचीत होगी हमारी। तो सबसे पहले तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपका स्वास्थ्य कैसा है सबसे पहले ये बढ़िया बताइए। बढ़िया 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 है। बढ़िया। कितनी उम्र होगी आपकी? लगभग 70 जी। 70 प्लस एज और ये ठंड का मौसम बहुत खतरनाक था। तो क्या रख रखाव रखे अपने लिए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलते फिरते रहते हैं। खाने पीने की थोड़ा सा सावधानी रखते हैं। हाँ, कि ठीक ठाक खाया जाए। भोजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जी। और उसका देखभाल भी बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि अगर रख रखाव और भोजन सही नहीं होगा थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर लेते हैं। 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं। 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं। हाँ, सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हैं। मॉर्निंग वॉक। अच्छा, ये बताइए चाचा कि जो ये आपका गांव है जी ये वाराणसी जिले में है और आसपास से ही जौनपुर स्टार्ट होता है। हाँ, पीछे हाँ। जो है यहाँ से करीब
1.5 किलोमीटर पीछे जाइएगा तो वहाँ से जौनपुर स्टार्ट हो जाएगा। जौनपुर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हम लोग बेसिकली इस बात पे आते हैं कि पहले लाइट बहुत कम रहा करती थी। जी 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 जी। और अभी के टाइम पे क्या है? अभी तो ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन फिर भी बीच बीच में काट देते हैं सब। फिर भी कितने देर रह जाती है लाइट? हमको लगता है 16-17 घंटे 18 घंटे तो रह जाती है। कभी और अच्छा हुआ तो 20 घंटे भी हो जाती है। जी, मतलब 20 घंटे के लगभग। हाँ हाँ, 20 घंटे 16 घंटे के बीच में मानिए आप। हाँ। ये वाराणसी का रूरल एरिया है। जी जी। तो जैसे कि ऑन ग्रिड के बारे में आपको पता कैसे चला था कि ऑन ग्रिड सिस्टम भी है कुछ? ऐसे ही कई लोग आए, हमारे कुछ मित्रों ने बनारस में लगवाया जी, तो उन्होंने चर्चा किया हाँ कि ऐसे चलता है। वो डाफी में वो अशोकपुरम कॉलोनी है ना, जी जी जी, तो उसमें भी अपना एक प्लाट है। तो उन लोगों ने जो है कहा कि हमने लगवाया, हाँ, तो बड़ा अच्छा चल रहा है, ऐसा है वैसा। तो हमने कहा कि यहाँ स्थानीय और कई लोग जो है जी जी, वो मैसेज आने लगे कि हाँ वो सोलर सिस्टम का ऐसा है वैसा है। तो बेटे से हमने कहा पता करिए कैसे कौन समझ। तो कई लोग आए थे जी। और एक ठो जो मातृश्री बैटरी या ऐसे करके था नहीं नदेसर पर, जी जी, वो हमारे बहुत पहले के अच्छे फ्रेंड रहे हैं जी। तो उनसे भी बातचीत हुई। हालांकि वो तो अब गुजर गए। तो उन्होंने बताया बढ़िया है, ये है वो है। तो इन लोगों को सबसे बढ़िया बातचीत में 1-2 लोगों से और बातचीत करने के बाद अन्य ही अच्छा लगा जी। इन्होंने कहा कि इनकी विश्वसनीयता कुछ अच्छी है जी, जिस पर भरोसा किया जाता है जी। व्यापार ऐसा है ना कि उसमें हर आदमी जो है मैक्सिमम कुछ न कुछ ऐंठने की कोशिश करता है जी जी। हाँ, कुछ कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कम मार्जिन पर रेगुलर चलना चाहते हैं जी। तो हमने कहा कि ठीक है, तो उन्हीं को बोलिए। तो उन्होंने कहा कि पहले जो है वो पेमेंट सब ले लेंगे, फिर बाद में सब्सिडी आएगी। तो हमने कहा कि दे देंगे जी। हमको लगता है कितना याद नहीं आ रहा है, पेमेंट दे दिया मैंने जी, दे दिया। फिर वो लोग आए लगाए, तो चल रहा बढ़िया है। बिजली बिल आपकी कितने कमा रहे हैं अभी? बिजली बिल तो मजे का महीने में 600-700 रुपये 800 रुपये। तो उधर का देखा था सितंबर का, हाँ, तो काफ़ी कम था जी। और हमको लगता है कि मुश्किल से 500-600 से ज़्यादा नहीं, जबकि इससे पहले तो ज़्यादा होता रहा। कितना आता था पहले गर्मी के टाइम में? नहीं, गर्मी में तो ये लगा नहीं। हाँ, नहीं मतलब जब पिछले जाड़े में पकड़ के चलते हैं कितना आता था सितंबर जिस महीने में लगा? 1000 रुपये 1200 रुपये इतने तो हो ही जाते थे। मतलब 50% तो मान लीजिए। हाँ, 50% तो पक्का मान लीजिए कि 50% जो है जी बिजली बिल कम हो जाता है जी। हाँ, अब गर्मी में जनरेट भी ज़्यादा होगी। हाँ, अब वही दिक्कत है कि इतना जनरेट होगी, जब गर्मी में असली उस समय लाइन काटेंगे तब दिक्कत होगी जी। अभी मैंने आपका सिस्टम चेक किया है और 3 किलोवाट का सिस्टम था, ठंडी का महीना चल रहा है, फिर भी आपका जो सिस्टम है वो 2200-2100 मतलब इतने किलोवाट का जनरेट कर रहा है। मतलब 3 किलोवाट में समझ लीजिए लगभग जनरेशन ठंडी के मौसम में 75% जनरेशन लगभग। तो अभी तो दोपहर हो जाएगा तो और ज़्यादा करेगा, अभी और बढ़ गया होगा। हाँ हाँ, जबकि मैं गया था तो उस टाइम थोड़ा ठंडा था और धीरे धीरे और बढ़ेगा। जबकि जनरली अमूमन 3 किलोवाट का सिस्टम है तो गर्मियों के टाइम में ही 3 किलोवाट। पैनल अच्छा दिया है इन्होंने, पैनल अच्छा दिया है, सामान भी अच्छा दिया है इन्होंने जी। अच्छा, एक और चीज जो हमारे इंजीनियर्स वगैरह इंस्टॉलेशन टीम आई थी उनका काम करने का तरीका नहीं बढ़िया बहुत कोऑपरेटिव रहा जी। हाँ, अच्छा, एक और चीज जो हमारे सोलर कंसल्टेंट जो आपको बताते हैं जी, कि हम ये प्रोडक्ट देने वाले हैं जी जी, क्या एग्जैक्ट उतना मिलता है? हाँ हाँ, कोई कमी नहीं। और जो हमारे वर्क फोर्स आई है इंस्टॉलेशन टीम जो इंस्टॉल, बढ़िया सारे अच्छे रहे, सब लोग ठीक, सारे अच्छे थे। अच्छा, ओवरऑल रेटिंग रिव्यू की बात की जाए कंपनी के काम को लेकर, जैसे कि अगर सब्सिडी वगैरह भी आपका आ गया होगा? हाँ, हमारा तो कब का ही आ गया। कितना आया था सब्सिडी? हमको लगता है कि 1,08,000 1,08,000। तो आपका ओवरऑल काम को लेकर सब्सिडी के लिए कहीं जाना होना तो नहीं पड़ा होगा? नहीं, कहीं नहीं। तो सारे काम को लेकर अगर रिव्यू देना हो आपको तो कितना देंगे? 10 आउट ऑफ 10 में से देना हो तो? कंपनी के बारे में तो हम 100% कहते हैं कि बहुत अच्छा जी, 10 आउट ऑफ 10 है जी। हाँ, अब वो चूंकि व्यवस्था की बात है कि लाइन पावर ऑफ हो जाता है तब उसमें क्या व्यवस्था है अभी तो हाँ, वो तो इनके बस की बात है नहीं जी जी जी। वो तो सिस्टम में कुछ न कुछ अमेंडमेंट होगा तभी कुछ कर पाएंगे जी। नहीं, ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। तो
ओवरऑल आप लोगों ने सर का अनुभव जाना और काफ़ी बेहतरीन था और इस अवस्था में काफ़ी फिट हैं, तो ये आप लोगों के लिए सीख है, क्योंकि जो अपने शरीर की वर्जिश है, चाहे आप टहल के करें या फिर कोई और तरीका है काम करके करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको सीखने की मिली और साथ ही साथ इन्होंने कंपनी को लेकर रेटिंग रिव्यू भी दिया, जो हमारे समझ से इन्होंने पूरी तरह से सच्चाई आपके सामने रख दी। अगर आपको भी लगता है कि ये जानकारी ज़्यादा बेहतर है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सर के अनुभव को और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें, ताकि ऑन ग्रिड के बारे में और बेहतर जानकारी लोगों को हो सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।